अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं अना और आप देख रहे हैं अनारिफ वर्ल्ड। पार्लियामेंट की हालिया सेशन के दौरान अपनी हालिया तकरीर में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एक ऐसा हैरत अंगेज बयान दिया जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने कहा कि लोगों को खौफ और तशद्दुद के जरिए कंट्रोल करना बीजेपी और आरएसएफ की जमातों का पुराना तरीका है। ये पार्टियां दरअसल सेक्युलर लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करती, बल्कि सिर्फ मेजॉरिटी नस्ल परिस्ती और उनकी हुकूमत की बात करती हैं, लेकिन साथ साथ बाकी माइनॉरिटीज को दहशतगर्द भी कहती हैं, जिसका मतलब कि मुसलमान जो कि हिंदुओं के बाद सबसे ज्यादा मेजॉरिटी के अंदर मौजूद हैं, वो इनका टारगेट है। लेकिन दर हकीकत दुनिया के किसी भी मज़ाहिब के अंदर तशद्दुद, जुल्म को बर्दाश्त करने और खौफ को सहने की तालीम नहीं दी गई। ये बात बोलते राहुल गांधी को बहुत बार रोकने की कोशिश की गई, मगर वो नहीं रुके और अपनी बात दुनिया के सामने रख दी। इनका कहना था कि इस्लाम मजहब के अंदर भी यही लिखा है कि किसी खौफ से डरना नहीं है, अपने हक के लिए कोशिश करनी है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर इन्होंने दुरूद पढ़ते हुए एक सूरे की आयत को कोट किया, जिसका तर्जुमा है कि अल्लाह ने फरमाया, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सब कुछ सुनता हूँ और देखता हूँ। इसके अलावा इनका मजीद कहना था कि हिंदू मजहब के अंदर ये भी लिखा है कि आपने सच के साथ खड़ा होना है, सच को सच कहना है और झूठ को झूठ। अगर आप ऐसा नहीं करते तो भगवान भी आपसे खुश नहीं होगा, क्योंकि भगवान का भी यही कहना है कि सत्य के साथ हमेशा खड़े रहो। अब जिस तरह से स्टेट मीडिया, इलेक्शन कमीशन, इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री जैसे दरों को कंट्रोल करके हाईजैक कर रहे हैं, इसके बाद इसी तरह का रिएक्शन पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट के बाद देखने में भी आया। बीजेपी और आरएसएफ जहाँ पर हिंदू नस्ल परिष्टी का कार्ड इस्तेमाल करके लोगों के जज्बात को भारतीय और वोट बैंक को हासिल करती है, इसी तरह से जब राहुल गांधी ने शिव जी की फोटो को दिखाकर ये बताने की कोशिश की कि हिंदुइज्म के अंदर भी नफरत, खौफ और दहशत से मना किया गया है। और मजे की बात तो ये है कि जब इस बात के दौरान बार बार कैमरा इनसे फोकस हटाकर कहीं और फोकस कर देता, ताकि मेजॉरिटी नस्ल के दिल के अंदर राहुल गांधी के अल्फाज के लिए या फिर इनके लिए मोहब्बत पैदा न हो जाए। और एज एक्सपेक्टेड स्पीच के बाद अपोजिशन लीडर ने फिर से मेजॉरिटी नस्ल का कार्ड खेलते हुए राहुल गांधी को माफी का मुताबला करते हुए कहा कि इन्होंने तमाम हिंदुओं को पुरतशद्दुद कहा है, जिस पर इसे माफी मांगनी चाहिए। इस पर राहुल गांधी का जवाब था कि आरएसएफ और बीजेपी या फिर नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, मैंने सिर्फ इन दोनों जमातों की आइडियोलॉजी की बात की है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर लाइव जब एक बहुत बड़ा भारतीय लीडर ये बात करे कि इस्लाम जैसे मजहब जो कि अमन का दीन है, लोगों के अंदर मोहब्बत और अदन तशद्दुद की बात करता है, तो ये बहुत बड़ी बात है, खास तौर पर इन लोगों के लिए जो कि इस्लाम के मुतालिक बिना कुछ जाने और बिना कुछ पढ़े बस अपने पॉलिटिकल लीडर्स और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोपोगंडा की तरफ से फॉरवर्ड हुई चीज़ों को हकीकत मान लेते हैं। आज ये अल्फाज इनकी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी हैं। अब यहाँ पर बहुत से लोग एतराज़ कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की क्योंकि मुसलमानों से बहुत ज़्यादा करीब समझा जाता है, लिहाजा इनका मुकम्मल वोट बैंक हासिल करने के लिए ये बयान जानबूझकर दिया गया है। लेकिन आप देखें, एक अच्छा पॉलिटिशियन और लीडर वही होता है जो कि हालात और वक्त की नज़ाकत को समझे और उसके लिए सब लोग बराबर होते हैं। वोट बैंक तो हर एक पार्टी को चाहिए, लेकिन इसके लिए वो क्या तरीका अपनाता है ये मैटर करता है। अब जहाँ पर एक आम भारतीय को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या फिर वो किसी और मजहब के मानने वाला हो, इसके मजहब के मुताबिक छोड़ दिया जाए और मुस्तकबिल में भी कोई भी पॉलिटिकल लीडर इनको गुमराह ना कर सके, क्योंकि इन लोगों ने आज तक लोगों को डिवाइड एंड रूल के जरिए तोड़ने की कोशिश ही की है, ना कि जोड़ने की। अच्छी बात ये है कि सोशल मीडिया के आने के बाद अब हिंदुस्तान की आवाम के अंदर अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और वो मंदिरों, मस्जिदों से हटकर असल मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जो कि है बेरोजगारी, करप्शन और इकोनॉमिकल कंडीशन, हमसायों के साथ ताल्लुकात जो कि आइसोलेशन तक पहुंच चुके हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी शख्स ने इस मुद्दे पर खुलकर बात की हो, क्योंकि मशहूर भारतीय मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी भी इस नफरतों और तकसीम जो कि एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल पार्टियां इस्तेमाल करती हैं, खत्म करने की कोशिश
कर चुके हैं, लेकिन जाहिर है कि वो डायरेक्ट इनका नाम लेकर बात नहीं कर सकते। अपनी एक वीडियो में वो कहते हैं कि कुछ लोग बात करते हैं नेशनैलिटी की। आज वो एक बड़ा टॉपिक है। क्या नेशनैलिटी का मतलब ये है जो कि हमारी नेशनैलिटी है और उससे अलग जिनकी भी नेशनैलिटी है, जो भी है, उन सबको गालियां निकाल कर उन सबको उल्टा बोलना, ये है हमारी नेशनैलिटी? ज्यादातर लोग यही तो कर रहे हैं। इसे देखकर वो कहते हैं उन्हें दुख होता है और वो कहते हैं अगर आप देखें तो उनकी वीडियोस के नीचे बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं जो कि हर जगह से उनकी वीडियोस देख रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो या कहीं से भी हो, लेकिन उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इंसान तो इंसान है, चाहे वो कहीं भी रहता हो। एक पढ़े लिखे और सच्चे इंसान की पहचान इस बात से ही होती है। वो ये भी कह चुके हैं कि सच बोलने से कभी नहीं डरना चाहिए, चाहे सामने कोई भी मौजूद हो। खौफ के बुत को तोड़ देना चाहिए, सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए। इससे पहले भी वो अपने लेक्चर के अंदर खुदा का तारुफ करवाते हुए वाजिब तौर पर कह चुके हैं कि अगर हम दुनिया के किसी भी मजहब की बात करें तो उसके अंदर खुदा का तस्वुर एक ही है। हमारी ये कायनात इस तरह से स्टिल मौजूद ना होती जैसे कि आज है, बिल्कुल बैलेंस मौजूद है। सो इस लॉजिक से साबित होता है कि दुनिया के तमाम मजाहिब के अंदर खुदा का तस्वुर एक ही है। इसके अलावा बेशुमार ऐसे लोग हैं जो आज तक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज, स्टेट प्रोपेगेंडा या न्यूज चैनल, मूवीज और पॉलिटिकल लीडर से इस्लाम सीख रहे थे, लेकिन जब वो खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वो किस कदर गलत थे। इनको कुरान की वो तमाम आयतें जो कि ये कहकर बताई गई थी कि इसके अंदर इस्लाम तशद्दुद, लड़ाई की बात करता है, वो दरअसल इसके बिल्कुल उलट तशद्दुद को रोकने के लिए नाजिल हुई, जिसका गलत मतलब दुनिया के सामने पेश किया गया। इस्लाम से कोई पुरम दुनिया का दीन दरअसल है ही नहीं। और अरबों रुपए की मीडिया, फिल्म इंडस्ट्रीज, न्यूज चैनल और औरों पे इन्वेस्ट करने के बावजूद भी आपको ये मंजर देखना पड़े कि सच बार बार आपके सामने आए और आपको आईना दिखाए, तो ऐसे में लीडर्स का रोना पीटना तो जस्टिफाई है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।